लीगल ग्लॉसरी एक ऐसा टॉपिक है जो कई स्टेट्स की अलग अलग एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते रहते हैं। जैसे उत्तराखंड में नैनीताल हाई कोर्ट एआरओ का पेपर करवाता है या कुछ और पेपर होते हैं जिसमें लीगल ग्लॉसरी की कुछ शब्दावलियाँ पूछी जाती हैं। लीगल ग्लॉसरी में आमतौर पर लैटिन के जो शब्द होते हैं, चूँकि लैटिन के शब्द ब्रिटिश जो न्यायिक व्यवस्था थी, ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था में उनको अपनाया गया था, और चूँकि हम ब्रिटिश जो अंग्रेज़ थे उनके उपनिवेश रहे, तो भारत के जो न्यायिक व्यवस्था है, भारत का जो लीगल सिस्टम है, उसमें भी वो लैटिन के जो शब्दावलियाँ हैं वो आज भी इंडियन लीगल सिस्टम में उनका यूज़ होता है। तो मैंने कुछ इंडियन लीगल सिस्टम में कुछ लैटिन के जो वर्ड हैं जो इस्तेमाल होते हैं, जिनको हम लीगल ग्लॉसरी कहते हैं, वो मैंने आज लाए। हम कोशिश करेंगे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शब्दावलियों को कवर करें। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला है अक्वो। इस शब्द का मतलब होता है प्रीवियस यानी पिछला। आसान उदाहरण से हम इसको समझ सकते हैं, जैसे कोर्ट अक्वो यानी पिछली अदालत या निचली अदालत, यानी जिस कोर्ट से आगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील की जाती है। दूसरा एग्जाम्पल इसका ये हो सकता है कि जजमेंट को यानी पिछला फैसला, यानी निचली अदालत ने जो फैसला दिया हो उसको हम कुओ की शब्दावली यानी जो पिछला या निचली अदालत है उससे रिलेटेड शब्दावली, प्रीवियस यानी पिछला, उसके लिए हम कुओ शब्द का इस्तेमाल करते हैं। जिसे हम अक्सर स्टेटस को भी बोलते हैं, यानी जो यथास्थिति है उसको बरकरार रखने के लिए शब्द का यूज़ करते हैं। दूसरा वर्ड है एक्टस रियोस। इसका मतलब होता है गिल्टी एक्ट, यानी दोषी वाला काम। कानून कहता है कि सज़ा देने के लिए सिर्फ बुरा सोचना काफ़ी नहीं है, बुरा काम भी करना पड़ेगा। यानी अगर किसी के दिमाग में ये आए कि मैं उस जगह पर ये चीज़ की चोरी करूँगा, लेकिन उसने वो चोरी की नहीं, तो कानून की नज़र में जब तक वो काम हुआ नहीं है तब तक वो सज़ा वो गिल्टी एक्ट नहीं है। तो गिल्टी एक्ट के लिए काम होना ज़रूरी है। जैसे सार्वजनिक रास्ते पर कोई लापरवाही से गाड़ी चला रहा है, पब्लिक में या भीड़ में कोई तेज़ रफ्तार बाइक चला रहा है, तो ये क्या है, गिल्टी एक्ट है, क्योंकि तेज़ रफ्तार बाइक की वजह से किसी की मृत्यु हो सकती है या किसी प्रकार की दुर्घटना हो सकती है। इसमें इंटेंशन भी ज़रूरी नहीं है, ये एक्ट ही काफ़ी है, तो इसको बोलते हैं एक्टस रियोस। और दूसरा वर्ड है ऑडी एल्टेरम पार्टेम। इसका मतलब होता है हियर द अदर साइड, यानी दूसरे पक्ष को भी सुनो। ये नेचुरल जस्टिस का सबसे बड़ा सिद्धांत है। तीसरा वर्ड है लीगल ग्लॉसरी का। इसका मतलब ये हो कि किसी को भी बिना सुने सज़ा मत दो। कानून ये कहता है कि अगर कोई दोषी भी है तो उसको सज़ा देने से पहले उसकी बात को सुनना ज़रूरी है, उसके पक्ष को सुनना ज़रूरी है। इसके एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। जैसे किसी कंपनी ने बिना किसी कारण के, बिना किसी नोटिस के किसी अपने एक एम्प्लॉय को निकाल दिया, तो ऑडी अल्टेरम पार्टेम का जो सिद्धांत है या जो लीगल जो टर्म है, इसके हिसाब से अगर कंपनी ने बिना नोटिस दिए एम्प्लॉय को बिना किसी कारण के उसको निकाल दिया, तो ये कानून के हिसाब से गलत होगा। तीसरा जो शब्द है, चौथा जो शब्द है हमारे सामने, वो है एड वैलोरम। इसका मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू। इस शब्दावली का मतलब होता है अकॉर्डिंग टू वैल्यू, यानी मूल्य के अनुसार, यानी टैक्स या फीस की रकम किसी चीज़ की कीमत पर निर्भर करती है। एड वैलोरम यानी जितनी महंगी चीज़ होगी उतना ज़्यादा टैक्स होगा। जैसे फ़ोन की कीमत, मान कोई फ़ोन है जिसकी कीमत 50,000 रुपये है और उस पर 18% की जीएसटी है, तो 18% की जीएसटी के साथ फ़ोन के 50,000 की वैल्यू पर 9,000 का टैक्स हुआ। लेकिन अगर इसी फ़ोन की कीमत 1,00,000 रुपये हो और 18% जीएसटी हो, तो इस पर टैक्स लगेगा 18,000। यानी सेम टैक्स पर कीमत बढ़ने पर उसकी जो फ़ीस थी, जो टैक्स था, वो बढ़ गया। इसी को बोलते हैं एड वैलोरम, यानी जितनी महंगी चीज़ उतना ज़्यादा टैक्स या फीस। अगला है अफोर्टियरी। ऑल द मोर फ्रॉम स्ट्रॉन्गर रीज़न, और भी ज़्यादा कारण से या ज़्यादा पुख्ता तौर पर। इस शब्दावली का मतलब है कि अगर छोटी बात पर कोई चीज़ लागू है तो इसका मतलब है कि बड़ी बात पर भी वो चीज़ ऑटोमेटिकली और ज़्यादा मात्रा में लागू होती है। जैसे एक आम उदाहरण के माध्यम से शब्द के प्रयोग हम समझ सकते हैं कि किसके लिए प्रयोग होता है। जैसे अगर एक स्कूल में मोबाइल लाने पर यह नियम है कि अगर आपने मोबाइल लाया तो आपको 1 दिन के लिए सस्पेंड किया जा सकता है, तो अगर आप उसी स्कूल में शराब ले जाएंगे तो सस्पेंशन और भी लंबा हो जाएगा। ये ऑटोमेटिक चीज़ बन जाती है। जैसे हम रोड पे चलते हैं और बीच में कोई पुल आता है,
तो पुल के बगल में एक नोटिस बोर्ड लिखा रहता है कि भारी वाहन और हल्के वाहनों के लिए जो स्पीड है वो कितनी होनी चाहिए। तो अगर माना 20 किलोमीटर या 30 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ मैक्सिमम लिमिट, तो इसका मतलब 40 किलोमीटर या 50 किलोमीटर तो ऑटोमेटिक होना ही नहीं चाहिए। इसको बोलते हैं हम अफोर्टियरी। एब इंटेंस्टेटो, इसका मतलब होता है सक्सेशन टू द प्रॉपर्टी ऑफ अ पर्सन हु हैज़ नॉट मेड हिज विल, यानी बिना वसीयत के। जैसे किसी ने मरने से पहले अपनी कोई वसीयत नहीं बनाई, तो जब कोई व्यक्ति मर जाता है और अपने पीछे कोई वसीयत नहीं छोड़ता है तो उसकी संपत्ति कानून के हिसाब से फिर बढ़ जाती है, डिवाइड होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के माध्यम से इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के हिसाब से माना श्याम नाम के किसी व्यक्ति की डेथ हो गई और उसकी कोई वसीयत उन्होंने अपनी विल नहीं लिखी, तो ऐसे में संपत्ति का जो बंटवारा है वो HSI यानी हिंदू सक्सेशन एक्ट ऑफ 1956 के सेक्शन 8 और 13 के हिसाब से उसका डिवाइड होगा, जिसमें यह होता है कि क्लास 1 वारिस में उनकी पत्नी, बेटी और बेटियों या माँ को संपत्ति मिलेगी। अगर ये सब नहीं है तो इस स्थिति में पिता, भाई या बहन को संपत्ति मिलती है। कोर्ट ये नहीं पूछेगा कि श्याम क्या चाहता था या उनकी क्या इच्छा थी, ये सब कानून के सामने नहीं चलता है। नेक्स्ट वर्ड है लीगल टर्मिनोलॉजी का अप्रायोरी। इसका मतलब होता है डिडक्टिव फ्रॉम अर्लियर, यानी अनुभव से पहले, यानी जो चीज़ अनुभव सबूत देखने से पहले साबित हो जाए उसको बोलते हैं अप्रायोरी। जैसे अगर हत्या हो गई तो प्रायोरी ये कहती है कि कोई ना कोई हत्यारा होगा और ये बात सबूत देखने से पहले तर्क से सही मतलब मान ली जाती है। जैसे किसी का मर्डर हुआ, मर्डरर का पता नहीं है लेकिन ये तो तय है कि मर्डर तो हुआ है, तो कोई ना कोई हत्यारा हो, तो इस टर्म के लिए यूज़ करते हैं प्रायोरी। नेक्स्ट है एबेंडेंस कॉटिला नॉन नोसेट। इसका मतलब होता है ग्रेट कॉशन डज नॉट हार्म, यानी अधिक सावधानी हानिकारक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल कॉन्ट्रैक्ट में किसी क्लॉज को दोहराया गया है, जैसे लीज एग्रीमेंट हुआ 2 लोगों के बीच में, तो उसमें लिखा था कि किराएदार 1 तारीख को किराया देगा और आगे उसी एग्रीमेंट में ये भी लिखा होगा किराएदार को महीने की 1 तारीख को किराया देना अनिवार्य है, यानी तो ऊपर की बात को दोबारा रिपीट कर दिया गया है। तो ये क्या एक तरीके से अधिक सावधानी बरती जा रही है। तो कोर्ट के हिसाब से इससे कॉन्ट्रैक्ट खराब नहीं होगा बल्कि कॉन्ट्रैक्ट उल्टा मजबूत होगा। नेक्स्ट टर्म है एक्ट इन पैस या पाइस, जिस तरीके जो भी इसका प्रोनाउंस कर सकते हैं आप, एक्ट इन पाइस। एक्ट इन पाइस का मतलब होता है अ जुडिशियल और अदर एक्ट परफॉर्म्ड आउट ऑफ कोर्ट एंड नॉट अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड, यानी न्यायालय से बाहर अगर कोई काम होता है उसको बोलते हैं एक्ट इन पाइस। फॉर एग्जाम्पल ए ने बी को अपना घर बेचा और उन दोनों उस घर की रजिस्ट्री नहीं हुई और ए ने घर की चाबी बी को दे दी और ये कहा कि लो ये घर आप तुम्हारा हुआ, तो ये जो काम हुआ है इसको बोलते हैं हम एक्ट इन पाइस लीगल ग्लॉसरी के हिसाब से। आज का जो लीगल ग्लॉसरी का लास्ट वर्ड है वो है एलियनो सोलो। इसका मतलब होता है इन लैंड ऑफ अनदर, यानी अन्य की भूमि। अगर आपने अपना मकान किसी और की ज़मीन पर बना दिया है तो उसका मालिक कौन होगा, इस झगड़े को निपटाने के लिए एलियनो सोलो का सिद्धांत लगता है। एलियनो सोलो मतलब होता है इन द लैंड ऑफ अनदर, यानी अन्य की भूमि। तो ये थे आज के कुछ 10 महत्वपूर्ण लीगल टर्म। बाकी के लीगल टर्म को हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।